आज हम देखेंगे जब दो समानांतर रेखा को, थोड़ा सा देखिएगा आराम से, क्योंकि इसमें कोण के 3 नाम होता है। उस नाम को देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा और अच्छे तरीके से आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो कहता है कि जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? हाँ, तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि मान लो कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये ए है, ठीक है। और ये काटा कौन कौन बिंदु पर? मान के चलो कि जी और एच बिंदु पर काटा, जी और एच बिंदु पर काटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कौन बनेगा, तो देखिए एक कौन बनेगा ए जी ई, वो बनेगा बी जी ई। देखो उस तरीके के नाम लिखने में थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कौन तो लिखने के लिए सिखा भी है कि अल्फाबेट के 3 लेटर द्वारा सूचित करते हैं, बीच में जो आता है वही कौन को निरूपित करने का कार्य करता है। तो वो तो हम लोग सीख चुके हैं, तो हम इसको डिजिट के माध्यम से कर देते हैं। जैसे मान लो कि इस कौन का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग बहादुरी दिखाए कि मैं काउंटिंग करना सिखा दी, तो अभी तो 100 99 98 97 कर देगा जी। चलिए ठीक है। आप इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो यह कौन को 8 को कौन होगी। अब देखो कल ही जैसा सीखो, ये दोनों अंदर है कि नहीं? अंदर कौन होगा? ये दोनों बाहर है कि नहीं? कल वाला बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कहें तो देखते हैं कि इसमें पहला कंडीशन होता है, एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। याद रखना यहाँ पर सेकेंड नंबर है संगत कोण। कौन कोण? संगत कोण, संगत कोण। और यहाँ पर एक है एकांतर कोण। कौन कोण है? एकांतर कोण, एकांतर कोण है। यानी इसमें यह 3 टाइप का कोण बनेगा। तीनों को हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो हम समझा रहे हैं भैया एकदम औसी होता है, नहीं। एक होता है ना कि हम अपने लैंग्वेज में समझाएं लड़कर को जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख एक कभी कभी सम्मुख कोण करते हैं। सम्मुख के मतलब होता है सामने वाला। एक देहात में एक भाषा हम लोग बोलते हैं कि भूतवा दन हमारे सामने सन्मुख खड़ा हो गया। सन्मुख का होता है, बताइए ज्योमेट्री के वो भी उपयोग कर रहा है कि नहीं? सन्मुख, सन्मुख नहीं, सम्मुख या शीर्षाभिमुख माने शीर्ष, मुंह के एकदम सामने। तो देखिए हम कौन की, और तीनों प्रॉपर्टी लिखा है तो तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता है? चलिए बहुत अच्छी। अब देखो आसान भाषा में समझो, एक दूसरे सम्मुख माने एक के सामने कौन है? 2 के 3 के 4 के 4 को तो क्लियर होगी, 5 के
कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कहेगा कि कौन 120 डिग्री है तो 3 कितना होगा? कहेगा कौन नियम से है? कौन कौन से? तो हम यहाँ सभी को कौन को बोले ना कि संकेत में ऐसे करते हैं। वहां पर लिखा है कि संकेत में ऐसा का आई सर का ना लिखे ना, तो कोई पूछेगा क्या है तो कैसा का नहीं रे, संकेत है उसको, इसको भी हम कौन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन 1 का क्या हो जाएगा? 3, कौन 2 का 4, कौन 3 का 1, कौन 4 का 2, कौन 5 का 7, कौन 6 का 8, कौन 9 का, यानी 6 के बाद 7 कर दो, 7 का 5, 7 का 5, और कौन 8 का 6। अब बताइए शीर्षाभिमुख को समझने में कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, जो भी बोले शीर्षाभिमुख याद आ गया, सन्मुख नहीं हो जाएगा। सन्मुख आराम से लिख सकते हैं, सन्मुख कोई बात नहीं। चलिए देखिए, संगत याद रखना, ठेठ में समान गत, गत मैंने समझे ना। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि काफी उल्हा लेकर रहता है और मित्रता हो जाती है अच्छा वाला लड़का से, खतरनाक होने करेगा। जैसे मान के चलो कि एक सीधा साधा लड़का और उसका मित्रता उल्हा वाला लड़का से हो गया। अब जब रास्ता में चल रहा है तब गिट्टी के दम यूं मार दिया, गिट्टी मारा, गिट्टी उछल के कोई बूढ़ा आदमी के ढाई से लगी। अब लग गया तो बूढ़ा आदमी के समझ ही रहे कि बीपी के गोली खा के रोड पर उतरते हैं तो दिक्कत तो होने करेगा। तब गुस्सा से डंडा से जे ढेला मारा तो उसको दे डंडा, दे डंडा। वो लड़का सोचा कि हम पिटा गए हैं, अब घर पर जाएंगे तब बाकी लोग क्या बोलेगा, यू छोरा उछल उछल के बोलेगा अमर मैया के कि जानो चाची अच्छा 5 लाठी मार खाए। सोचा क्यों ना मैं इसको बर्दाश्त करके कुछ अलग कर लूं, इसको भी समानगत करवा दूं। तो दम तू देख पीछे हटा, बुढ़ाओ कदम जैसे तैसे दम लहजों में बोला, बोले क्या है बुढ़वा, हमारा मार ले जब मार ले, एक तू मार के देख पूरा कहां से कहां कर दो। बुढ़ाओ देखे न था वो करो दिए, उसको भी काट दिए, बर दिए सिद्ध को लेकर सिद्ध का पिटा दिया। अब बुढ़ा बोला आप बोल क्या करनी तू, बदमाशो बोला आप कुछ करो जो लेकर पूछाई रे हमारा काला पीट रही है तक ना पीटे थी तक हारे जाके तू छीन छीन के हमर मैया के ना बताती है। ई चलते पहला ही तो हम ठोकवा देंगे ताकि समान गत कर दिया कि नहीं कर दिया। और से ये करो में देखिएगा समान गत, देखो समान गत में सीखो। देखो एक है ये छत्ता है, मान लो ये छत्ता है, ये छत्ता है, ये 2 तल्ला है, ये 1 तल्ला है। तो ये छत्ता के ऊपर गाना गा रहा है, गा रहा है ना। एक है छत्ता के ऊपर गाना गा रहा है, एकरे नियन गत वाला 5 है कि नहीं? ये छत्ता के ऊपर गाना गा रहा है, ई लटक के गा रहा है, ये लटक के गा रहा है। देखो ई भी ऊपर गा रहा है, तो कौन हो जाए? तो 3 का क्या हो जाए? 7। गत समझ में आ रहा कि जैसे हुआ है ये भी गत के मतलब समझने करना थे। आपने वो कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे सनम, वही वाला हाल रहेगा इसमें। तो एक का संगत कौन कौन होगा? सही है, कंप्लीट है, क्योंकि ऊपर से गाना गा रहा है, ऊपर से गाना गा रहा है। नहीं कहिएगा क्या है भैया ये ऊपर ना है, ये कर दो तुम। देखो एक समझाने का तरीका हो, यही जरूरी नहीं है कि नियम होता है, किस नियम को तो फॉलो नहीं किए
तो आप गए। इस समझने का एक तरीका होता है। जैसे तो देखिए यहाँ कोण एक बराबर कोण एक बराबर कोण, उसी तरीके से कोण दो बराबर कोण, वाह वाह वाह। उसी तरीके से कोण तीन बराबर कोण, कोण तीन बराबर कोण, कोण चार बराबर कोण, कोण चार बराबर कोण। अब अपने से बोलिए पांच बराबर छह बराबर दो, सात सात का यहां से देखेंगे और आठ का चार चार। देखो ये उसी को समझ में आएगा जो क्लास को देख रहा। अनंत घारे लिख के रख दीजिएगा तब बउआ कहेगा नहीं रे, एक के बाद पांच हो रहा है, दो के बाद छह हो रहा है। बाबू से बोलिए आप कौन सी लिख देनी है, तो ये बाबू से बोले की जरूरत नहीं है। वो छोड़ा के अपने से नॉट रीचेबल हो रहा है, कहीं की बात तक टेबले जानवे करता है। ठीक है, अब देखिए संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण में किसी को दिक्कत है तो नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए और उतना हार्ड भी नहीं। अब हम देखते हैं एक अंतर, नामे से पता चल रहा है एक के अंदर, एक के अंदर की बोलती है कि एक के अंदर नहीं, एक के अंदर, अंतर अंतराल को भी बोलते हैं। तो सोच रहे एक के अंदर। चलिए ठीक, तो एक के अंतर में देखो इसमें ज्यादातर प्रयास कीजिएगा। अरे इसको समझो, इसमें अंतर कोण भी ज्यादा सम्मिलित होते हैं। ठीक है, बहिष्कोण का सम्मिलन इसमें नहीं करते हैं। तो कोण तीन के अंतर में कौन है? चार के पांच के छह के चार। गुड, तो लिखा दीजिए कोण तीन का एकांतर कोण पांच, कोण चार का एकांतर कोण पांच का एकांतर कोण और कोण छह का एकांतर चार। इसलिए हम समझते हैं कि आपका ये कॉन्सेप्ट कुछ दिमाग में आया। ठीक है, अगर कोई दे दे कि कोण तीन 120 डिग्री है, सपोज कीजिए कि 120 डिग्री है, और कोई पूछ दिया कि बता कोण पांच कितना हो? 120 डिग्री। अब बगल में कहेगा कि लिखो कौना नियम से लाया, कहेगा कि कोण एक मान के चलो कि 120 डिग्री है या 130 डिग्री, 130 डिग्री है, तो बताओ कि कोण 5 के डिग्री कितना होगा? 130। ये कौन नियम से? हाँ, संगत। कौन को? अब इसमें से कोई एक कोण दे देगा तो बाकी को निकालना आसान होगा। अब देखिए आसान होगा लेकिन परेशान भी हो जाए। मान के चलो कि कोण एक दिया है 130 डिग्री, ठीक है, और बोला कि बाकी कोण निकालो। तो देखो बाकी कोण में एक के साथ 3 का संबंध है, एक के साथ 5 का संबंध है और 5 का संबंध 7 के साथ है। तो एक तो है 3 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। 2, 6, 8 तो नहीं निकलेगा क्योंकि उसका इसमें संबंध रहेंगे। तो सबसे पहले प्रयास करना है कि 2 को भी निकालने की कोशिश करना है। देखो 2 को निकालने का सबसे आसान तरीका और वो तरीका है आपका रैखिक युग्म कोण। न बोले थे कि एक रेखा में दोनों कोणों का योग कितना होता है? क्या डिग्री? 180 में कितना दिया हुआ है? तो 180 में से अगर 130 को घटा ले
कितना 50 डिग्री, यानी ई वाला कितना हो जाएगा? अब देखो 2 निकल गया तो 2 से 4 निकल जाएगा, 4 से 6 निकल जाएगा, 6 से 8 निकल जाएगा। यानी कि कोई एक कोण देले रहे तो रैखिक युग्म से उसके दूसरे कोण को निकालने का पहले प्रयास करना। इनकी लग जाना बोला हवा नहीं है, वो कौन नियम लगेगा? शीर्षक विमुख संबंध एकांतर का करे ना करे पते नहीं चले, ये सब परेशानी का कारण बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप